मैंने यहाँ पे खास अपने स्वार्थ के लिए गीता का अध्ययन किया। I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. पावरफुल और इस अमेजिंग सी जो ये जगह है, इसने उनकी जिंदगी बदल दी। और स्टीव जॉब्स ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा है कि यहाँ का एक्सपीरियंस उनका बहुत ही मिस्टिकल, मैजिकल और अमेजिंग रहा। आप सभी को नमस्कार। हर समय आपके लिए कुछ ना कुछ एक अमेजिंग सा इंसाइट्स मैं प्रयास करता हूँ कि लाऊं। ऐसे ही आज मैं सोचा कि एक तो हम यहाँ पे आए हैं नैनीताल में कैची धाम में बाबा नीम करोड़ी के दर्शन के लिए। ये वही है जिन्होंने स्टीव जॉब्स की, मार्क ज़ुकरबर्ग की और रिसेंटली कोहली की लाइफ बदली। तो सोचा कि चलिए कुछ इंसाइट्स अमेजिंग से वीडियोस बनाने के लिए एक बार सच में बाबा नीम करोड़ी के दर्शन कर ले। और आपको पता है ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। अभी भी हम कैची धाम के पास में ही एक होटल है, वहाँ पे है और आप देख सकते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने शॉल भी पहनी है। पर सोचा कि आप सबसे ये इंसाइट्स काफ़ी ज़्यादा मेरा मन था कि शेयर करना है, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। यहाँ की ना बात ही कुछ अलग है, यहाँ का ऑरा, एनर्जी काफ़ी अलग है। अब क्योंकि वास्तुशास्त्र का रोज का प्रैक्टिस है और क्योंकि मेडिटेशन का रोज का प्रैक्टिस है, तो थोड़ा बहुत और ये स्कैन करना आ जाता है, थोड़ा बहुत एनर्जी समझ में आ जाती है, जिससे कि एटलीस्ट अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदल सकूं। तो सोचा कि चलो नीम करोड़ी में, कैची धाम में ऐसी क्या बात है, क्यों यहाँ पे आने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उसके जीवन में परिवर्तन आता है। इस चीज़ को देखने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं, चलिए चलते हैं। जिज्ञासु बड़ी चीज़ होती है, क्यूरियोसिटी हमेशा, क्योंकि इंसान को एक और नई परत पता चलती है ना, दुनिया में और क्या नया है, कितने सीक्रेट्स हैं, उसमें से कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं। तो चलिए वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि जब हमने कैची धाम पे विजिट किया, पर्पस क्या था। जब स्टीव जॉब्स यहाँ पे आके गए थे और जब स्टीव जॉब्स अपने डेथ बेड पे थे, मतलब मरने वाले थे, उस समय पे उन्होंने कहा था मार्क ज़ुकरबर्ग को भी अगर आइडियाज़ चाहिए कि उसको अपनी कंपनी कैसे रन करनी चाहिए, तो वो ज़रूर एक बार यहाँ आके जाए। और स्टीव जॉब्स ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि यहाँ का एक्सपीरियंस उनका बहुत ही मिस्टिकल, मैजिकल और अमेजिंग रहा। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. ऐसी क्या बात है। आपको पता है वास्तुशास्त्र का एक देवता है, जैसे आजकल हम वास्तुशास्त्र के ऊपर भी बात करते हैं, आप अगर अपने बाकी के भी वीडियोस देखोगे, वास्तुशास्त्र का एक देवता है शिखी नाम का। ये शिखी देवता होता है इंसाइट्स का। जब भी कोई व्यक्ति, आपके आसपास में भी कुछ लोग होते हैं, कभी कभी देखिए बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होते हैं कि उनको समझ नहीं आता आगे करना क्या है, कि कैसे कोई भी सिचुएशन को टैकल करे या कैसे अपना नया बिजनेस सेटअप करे, क्या बिजनेस सेटअप करे, और अगर बिजनेस की आइडिया है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करे, कौन से स्टेप पे क्या चीज़ें करे। ये सारे देवता, इस सब का जो देवता होता है वो होता है शिखी। ये शिखी देवता का पावर ना कुछ ऐसा सा है कि किसी भी मंदिर में, आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में जनरली उस मंदिर के ऊपर टॉप पे शिखर होता है, और वो शिखर जो होता है ब्रास का बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि किसी भी मंदिर के अंदर जाते ही आपको अचानक से यहाँ से टेम्पल ओपन हो जाता है, या आपका, इसको भी टेम्पल कहा जाता है, ये ओपन हो जाता है और आपको इनसाइट्स डाउनलोड होते हैं। किसी भी मंदिर की ये बात है। और क्योंकि उसके ऊपर टॉप पे शिखी है, शिखर है, और इसी की मिली जुली एनर्जी वास्तुशास्त्र के देवता शिखी में है। ये शिखी देवता वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट का कहा गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल का जो सिर है, वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है। और यही वो देवता होता है शिखी, जो लाइफ में इतने अमेजिंग से इंसाइट्स देता है। जब हम यहाँ पे गए तब मैंने देखा, तब मैंने अनुभव किया, क्योंकि अब देवताओं की एनर्जी सेंस करना आ जाता है
वास्तु पुरुष में हमें यही काम करना पड़ता है। मेरे गुरुजी ने मुझे इसी के लिए ट्रेन किया है। मेरे गुरुजी डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, इन्होंने मुझे इसी बात के लिए ट्रेन किया है कि कैसे देवताओं की एनर्जीज को सेंस करके हम किसी के लिए भी जो डिजायर्ड गोल है, जो वो चाहता है वो पूरा हो सकता है। इसी के ऊपर हमारा काम है, इसीलिए वो एनर्जी सेंस करना आ गया है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे अपना पहला कदम रखा और हम अंदर गए और हमने थोड़ा सा उस विसिनिटी में घूमे, तो मैंने ध्यान दिया कि एक्चुअली यहाँ का जो शिखी देवता है वो बड़ा मजबूत है, वो इनसाइट्स का देवता बड़ा मजबूत है। और उसी की बदौलत है कि व्यक्ति जब वहाँ पे जाता है तब कुछ उसे अमेजिंग से इनसाइट्स मिलते हैं। कैची धाम का एक्चुअल में जो एंट्रेंस है ना, अगर आप देखोगे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप देखना गूगल के इस इमेज को भी, कैची धाम के मेन प्रेमाइसेस को अगर हम वास्तुशास्त्र के 16 डायरेक्शंस के हिसाब से, या मैं कहूँ महावास्तु के 16 डायरेक्शंस के हिसाब से ग्रिड करते हैं, तो कैची धाम का जो मेन एंट्रेंस है वो एग्जैक्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है ना, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोडक्ट का है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अपलिफ्टमेंट का है, अट्रैक्शन का है। और उसमें भी मैं कहूँ कुछ तो सोमा देवता की हल्की हल्की सी एनर्जी, क्योंकि नॉर्थन साइड में भी उसका एंट्रेंस आता है। यही बात है कि जो भी अंदर आता है और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को स्टडी करके लॉन्च करता है, तो उसका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाला बन जाता है, उसका प्रोडक्ट दुनिया में अट्रैक्शन का सेंटर बन जाता है। आप देखिए जब फेसबुक लॉन्च हुआ, क्या वो अट्रैक्शन का सेंटर नहीं बना लोगों के लिए? जब आईफोन लॉन्च हुआ, आज भी आईफोन को उतना डिमांड है स्टीव जॉब्स के जाने के बाद भी, क्योंकि इस पावरफुल और इस अमेजिंग सी जो ये जगह है, इसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसने उस प्रोडक्ट में वो जीवंतता दे दी, वो जान डाल दी, जिसके कारण वो प्रोडक्ट इतना अमेजिंग बना। यहां आते ही ना मन बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा शांत सा लगता है, बड़ा मधुर सा लगता है, बड़ा अमेजिंग से इंसाइट्स आते हैं। मैंने यहाँ पे खास अपने स्वार्थ के लिए गीता का अध्ययन किया, ताकि मुझे वो इंसाइट्स मिले कि मैं कैसे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर और रिफाइन होके अमेजिंग से कंटेंट को शेयर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमने एग्जैक्टली वो फाइंड आउट किया कि कौन से देवता के कारण कैची धाम या बाबा नीम करोली जी का ये जो आश्रम है इतना अमेजिंग सा है कि कोई भी आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आने वाले वीडियोस में भी मैं सोच रहा हूँ कि इसी के ऊपर थोड़ा सा इंसाइट्स आपके साथ शेयर करूँ, और गीता के जो अमेजिंग इंसाइट्स जो मुझे प्राप्त हुए वो भी मैं आप सभी के साथ में जल्द शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा। धन्यवाद।